नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। पूरे देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। मुजफ्फरपुर में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर में बता दें कि वक्फ संशोधन जो बिल आया है उसका जमकर विरोध किया जा रहा है और एनडीए सरकार का विरोध किया जा रहा है, बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। संविधान बचाओ संकल्प रैली निकाला गया है। इस रैली में बता दें कि सैकड़ों की संख्या में मुजफ्फरपुर के मुसलमान मौजूद थे और जो बिल आया है उस बिल का कहीं ना कहीं मुसलमानों के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से विरोध देखने को मिल रहा है। फूले अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ये जो है जुलूस निकाला गया है। संविधान बचाओ संकल्प रैली आज निकाला गया है और बाबा साहेब की जयंती के मौके पर ये जुलूस निकाला गया। वक्फ संशोधन बिल का विरोध मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। आज बाबा साहब को पूरा मुल्क याद कर रहा है और बाबा साहब को मुल्क याद करने इसलिए आन पड़ी है जरूरत कि आज बाबा साहब के ऊपर देश की मोदी सरकार, मोदी जो हुकूमत है, ये हुकूमत बाबा साहब के ऊपर हमले कर रही है। ये हुकूमत बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान को खत्म करना चाहती है। ये लोग चाहते हैं कि आरएसएस के मनुस्मृति के सहारे इस मुल्क को चलाया जाए, लेकिन बाबा साहब के जो दीवाने हैं, बाबा साहब को चाहने वाले जो लोग हैं, वो बाबा साहब को चाहने वाले लोग इस देश के संविधान के साथ, बाबा साहब के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अभी जो ये ताजा जो कानून जो बनकर सामने आया है, वक्फ का जो नया कानून बना है, ये वक्फ का कानून, हम लोग मानते हैं इस बात को कि वक्फ का कानून सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है। वक्फ का कानून बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान पर हमला है, बाबा साहब के ऊपर हमला है। इसलिए आज सड़कों पर उतरकर लाखों लोगों ने इस बात की गवाही दी है कि हम तमाम लोगों के रगों में बाबा साहब का खून बहता है, हम तमाम लोगों के शरीर में इस देश के संविधान का खून बहता है, हम तमाम लोगों के शरीर में इस देश का देश प्रेम बहता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और मैं इस पूरे सभा के माध्यम से मैं मोदी सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप जितनी भी कोशिश कर लो, तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम ना तो तुम बाबा साहब को खत्म कर पाओगे, ना तुम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म कर पाओगे, क्योंकि बाबा साहब के दीवाने जब सड़कों पे उतर जाएंगे तो तुम्हारे लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं बचेगी, तुमको हम इस मुल्क से खदेड़ देंगे। इसलिए आज इस संविधान बचाओ संकल्प जुलूस को निकाला गया है और उस जुलूस के माध्यम से हम लोग वापसी की मांग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और सदन में तरह तरह की आवाजें उठ रही है, लोग उठाए रहे हैं। ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज उन्हीं का देन है कि सब लोग जो है सो एकजुट हो करके या किसी भी तरह से अपने बात को सदन से, सड़क से लेकर के सदन तक लोग अपने बातों को रखते हैं। लेकिन अब इसमें क्या कहा जाए, सरकार ऐसी है कि जैसे तैसे फैसला ले रही है, गलत सलत। जो वक्फ बिल जो आया है वो उसी के विरोध में हम लोगों ने जो है एक जुलूस निकाला है और शांतिपूर्वक कायदे से जुलूस निकाला है। इसमें कहीं किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं। जयंती पर सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं और जिस तरीके से इंडिया की सरकार द्वारा जिस तरीके से संविधान पर हमला किया जा रहा है, खंड विखंड जो कर करके टुकड़ा टुकड़ा में बांट करके हमला किया जा रहा है, इस हमला को इस देश के जो लोग हैं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए जो है आज जो है पूरे मुजफ्फरपुर जिला के लोग जो है जिस धरती पर उतरे हैं और जो है नरेंद्र मोदी के कानून का जो है घोर विरोध जो समझिए कि जो है इनका विरोध किया गया है। कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। ये बाबा साहब जो है हिंदुस्तान रत्न नहीं है, विश्व रत्न है। इन्होंने एक संविधान दिया है, जिस संविधान को हम लोग मानने वाले लोग, आज इस संविधान का जो है बेहुरमती हो रही है, इसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको बताते चले कि इस देश का गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर से कहता है कि जितना आप लोग जो है अंबेडकर करते हैं, उतना अगर श्री राम करते तो आपको स्वर्ग मिल जाता, जन्नत मिल जाता। मैं बताना चाहता हूँ अमित शाह को कि अमित शाह जी, ये संविधान ही आपको सदन के अंदर में पहुंचाया है। अगर संविधान नहीं होता तो आप किसी अंग्रेज के गुलाम होते इस हिंदुस्तान के अंदर में। और दूसरी बात कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने कहा कि आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन आप विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध नहीं है। तो संविधान हमको इजाजत देती है, इस मुल्क के अंदर में अगर कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करे तो आप शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैं अपनी बात को रखना आया हूँ
कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने जो ये बिल लाया है, पाक बिल, काला बिल, इस बिल को न मुसलमान के लिए फायदा है न हिंदुस्तान के किसी अवाम के लिए फायदा है। ये फताश करने वाला बिल है। आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरा शौक है, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये मेरा शौक है। कोई गरीब मुझे दिख जाए और उसके देह पर कपड़ा नहीं है, मेरा अपना चीज है, मैं उसको दान कर सकता हूँ। रोकने वाली सरकार कौन होती है? ये मेरी चीज है। सरकार कहती है कि आप दान नहीं कर सकते हैं। आप जो है बाबा साहब के साथ अपमान करते हैं, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी सब को लेके हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ आए हैं, नारा लगाते हुए जय 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 भीम, जय 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 भीम। व्यवहार है मुसलमानों के साथ, वो होश में आ जाए, क्योंकि मुसलमान अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा, गुलशन का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिशवरों का रास्ता पागल बताएगा। अब मेला लिबास देखकर कमजोर ना समझे, मेला लिबास देखकर ये फैसला ना कर मैं कौन सा दरख्त हूँ, वो फल बताएगा। आने वाले इलेक्शन में मुसलमान पूरी मजबूती के साथ उनको मुंहतोड़ का जवाब देगा, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक सतोला व्यवहार के साथ मुसलमानों के साथ कर रहा है। तो आपने देखा किस प्रकार से जो है मुसलमानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो नया कानून देश में आया है, वक्फ संशोधन बिल जो लागू हुआ है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं सड़क पर आज मुसलमान उतरे हुए थे और सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ एनडीए के द्वारा, बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।